अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे जी साथियों, इंसानी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत क़ज़ाए हाजत भी है, बैतुल खला जाना भी। ये एक ऐसी ज़रूरत है जिससे कोई भी शख्स बरी ज़िम्मा नहीं है। हर एक शख्स दिन में 2 बार न सही लेकिन एक बार ज़रूर बैतुल खला का रुख करता है। लेकिन वह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई जाना गवारा नहीं करता, क्योंकि वह नापाकी की जगह है, गंदगी की जगह है, खलाजत की जगह है, जिस जगह को हम भी पसंद नहीं करते और अल्लाह भी पसंद नहीं करता। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस जगह को हम और अल्लाह पसंद नहीं करता, उस जगह को कौन पसंद करेगा? यकीनन जो हमारा दुश्मन है वो पसंद करेगा, क्योंकि उस जगह पर खबीस रहते हैं, खबीस जिन और जिन्नियाँ रहते हैं, और वह हमें नुकसान पहुंचा देंगे अगर हम सही अंदाज और सही तरीके से उस बैतुल खला के अंदर दाखिल नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जान लें कि हम बैतुल खला में जाएं तो किस अंदाज में और किस तरीके से जाए, ताकि हम उनके शुरूर और फितन से बच सके, महफूज रह सके। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को हम फॉलो करके बैतुल खला में जाएंगे और निकलेंगे तो यकीनन वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो सबसे पहले जब आप बैतुल खला में जाने का इरादा करें, अज़्म करें, तो अव्वले मरहला में आप उसके अंदर मौजूद खबीस जिन और जिन्नियों से पनाह मांगें और बैतुल खला में जाने की जो दुआ है उसको एक बार पढ़ लें। और दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। इस दुआ को आप बैतुल खला में जाने से पहले ही पढ़ लें। ऐसा ना कि आप बैतुल खला में चले गए, बैतुल खला में आप कदम रख दिए और फिर इस दुआ को पढ़ रहे, नहीं। यकीनन वह गलाजत की जगह है, नापाकी और गंदगी की जगह है, वहाँ पर इस दुआ को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जब आप इरादा करें बैतुल खला से पहले ही आप इस दुआ को पढ़ लें। उसके बाद आप बैतुल खला में जाए और अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाए तो आप बैतुल खला से फ़ौरन बाहर निकल जाए। और बाहर निकलने के बाद जो बाहर निकलने की जो दुआ होती है उसको आप पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अनिल अज़ा व आफ़ानी। कि आप इस ज़रूरत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करें कि अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं कि आपने इतनी तकलीफ़ दे चीज़ को मुझसे दूर किया। क्योंकि यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपके जिस्म से वह गंदगी ख़त्म हो गई। आप उन लोगों से मालूम कीजिए जिनका पेशाब रुक जाता है, जिनका पाखाना रुक जाता है, वह किस तरीके से डॉक्टरों की गलियों का चक्कर लगाते हैं, डॉक्टरों के दरवाज़ों को दस्तक देते हैं, खटखटाते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह हुक्म नहीं देता उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। तो इस पर आप जब बाहर आएँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ ज़रूर करें और बाहर निकलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अनिल अज़ा व आफ़ानी, इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। अगर आप इस अंदाज़ और इस तरीके से आप बैतुल खला में जाएंगे और बैतुल खला से निकलेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे और उसके अंदर जो मौजूद खबीस है वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।